हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल। तो गाइज, इस चैनल में आपको वो सब क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बड़े बड़े कंपनी में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछा गया है। तो गाइज, ये क्वेश्चन और जो भी आंसर हमने बताएंगे वो सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे, जिससे आप आसानी से याद कर सकें और आप भी इंटरव्यू क्रैक कर सकें। सो गाइज, अगर आप भी पाइथन प्रोग्रामर बन रहे हो या पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है और इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो गाइज, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज, अब हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज पाइथन एंड व्हाई इट इज पॉपुलर। तो इसका डेफिनेशन ये होगा कि पाइथन इज द हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन फॉर द सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी। It supports the multiple programming paradigm including procedural, object-oriented and function programming। अब लिखा है why Python is the popular। आज के दौर में पाइथन बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि पाइथन बहुत ही इजी वे में सीख सकते हैं और पाइथन वर्सेटिलिटी होता है जो कि बहुत सारे फील्ड में यूज होता है। इट इज़ द यूज्ड इन द वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। बहुत सारे फील्ड में पाइथन यूज होता है। और एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज, यानी पाइथन के पास बहुत सारे लाइब्रेरीज होते हैं, लाइक नमपाई, पांडास, और जेंको हो गया फ्रेमवर्क जो कि वेब डेवलपमेंट में काम आता है। अब आ गई बात क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी पाइथन रन ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी पाइथन बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है। और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट, यानी पाइथन स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट होता है जो लार्ज एक्टिविटी कम्युनिटी प्रोवाइड करता है। एंड पाइथन हाई डिमांड है। पाइथन स्किल आर द हाई सॉट आफ्टर इन द जॉब मार्केट ड्यू टू इट्स द वाइड स्प्रेड यूज इन द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। आज के दौर में पाइथन बहुत सारे टेक्नोलॉजी में यूज होता है। अभी जितना भी चैट जीपीटी, एआई देख रहे हैं या ड्राइवरलेस कार निकल गया, सभी में पाइथन यूज किया गया है। इसलिए पाइथन आज के दौर में बहुत ही पॉपुलर है और बहुत सारे फील्ड में यूज होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, What is an interpreter in Python? An interpreter in Python is the program that execute Python code directly, line by line। यानी Python डायरेक्टली लाइन बाय लाइन एक एक लाइन को देखकर कोड करता है और जिस लाइन पे अगर एरर आता है वहीं पे स्टॉप हो जाता है। क्या लिखा हुआ है, Python कोड डायरेक्टली लाइन बाय लाइन विदाउट द नीड फॉर प्रायर कंपाइलेशन इनटू मशीन कोड, यानी बिना मशीन कोड में चेंज किए हुए एक एक लाइन को चेक करके रन करता है। द इंटरप्रेटर रीड द पाइथन सोर्स कोड, एग्जीक्यूट कोड, इट कन्वर्ट द ईच लाइन ऑफ द कोड इनटू मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट देम इमीडिएटली। हैंडल्स एरर इफ देयर एंड द एरर इट स्टॉप द एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्ट द इशू मेकिंग डिबगिंग इजियर। पाइथन जब रन करता है, जिस लाइन पे अगर एरर शो करता है वहीं पे पाइथन स्टॉप कर जाता है और एरर को इजी फाइंड कर लेता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पाइथन कोड कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म विथ द कंपेटिबल इंटरप्रेटर, यानी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। पाइथन कोई भी प्लेटफॉर्म पे इजी तरीके से रन कर लेता है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के जगह पे हमने 4 लिख दिया है। लिखा है, व्हाट आर प्री डिफाइंड कीवर्ड इन पाइथन। The predefined keyword in Python are the reserved words that have a special meaning and are the used to define the syntax and structure of the language। यानी पाइथन के पास predefined जो भी कीवर्ड है वो स्पेशल predefined कीवर्ड का मतलब ये हुआ कि पाइथन के पास पहले से ही कीवर्ड डिफाइन किया है जो कि सिंटेक्स एंड स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। प्री डिफाइंड कीवर्ड का मतलब ये हुआ कि पाइथन में पहले से ही कीवर्ड डिफाइन किया गया है और यह पाइथन का स्पेशल मीनिंग है जो कि सिंटेक्स और स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखते हैं, दिस कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, वेरिएबल नेम्स, फंक्शन नेम। यानी इस कीवर्ड को आप नहीं तो वेरिएबल के नाम दे सकते हैं और ना ही फंक्शन का नाम देंगे। अगर आप फंक्शन का नेम या वेरिएबल का नाम देंगे तो आपको एरर शो होगा। क्या लिखा हुआ है,
दिस कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द पाइथन लैंग्वेज इटसेल्फ, क्योंकि कीवर्ड जो है पाइथन लैंग्वेज का ही पार्ट है। पाइथन हैज 35 कीवर्ड्स, पाइथन के पास 35 कीवर्ड्स है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ कीवर्ड नहीं होगा। एग्जाम्पल ऑफ द पाइथन कीवर्ड्स, इफ एल्स एलिफ, यानी इफ एल्स एलिफ यूज होता है कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए, फॉर वाइल यूज होता है फॉर लूप्स के लिए, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है डेफ का पूरा नाम हो गया डेफिनेशन, जो कि डिफाइन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड यूज होता है। उसके बाद आ गया क्लास, यूज टू डिफाइन क्लास, यानी क्लास को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। और इम्पोर्ट, ये भी एक कीवर्ड है जो कि मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। रिटर्न भी एक कीवर्ड है जो कि यूज्ड वैल्यू को रिटर्न करने के लिए यूज्ड किया जाता है। ट्रू एंड फॉल्स, बुलियन वैल्यूज को रिटर्न करने के लिए ट्रू और फॉल्स को यूज किया जाता है। नन भी एक कीवर्ड है जो नल और एम्प्टी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। एंड और नॉट, ये लॉजिकल ऑपरेटर है जो तीनों का अलग अलग कंडीशन होता है और तीनों कंडीशन के रूल पर वैल्यू को रिटर्न करता है। और ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनल, यह यूज होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में, जो कि तीनों को अलग अलग कंडीशन है उसके हिसाब से तीनों कीवर्ड यूज होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कैन कीवर्ड बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, यानी हम कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नेम लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बता सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है कैन कीवर्ड बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। कहने का सेंस ये है कि जैसे इसमें आपने ऊपर जो भी कीवर्ड देखा, इस कीवर्ड को हम वेरिएबल के नाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम ऊपर में हमने देखा रिटर्न, जैसे ये रिटर्न कीवर्ड है, तो रिटर्न इज इक्वल टू 5। अगर हम पाइथन में ये अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम एरर शो होने लगेगा। चाहे किसी भी कोई भी प्री डिफाइंड कीवर्ड को एज ए वेरिएबल नेम लिखेंगे तो वो रिटर्न में एरर शो करेगा। अगला क्वेश्चन है कैन कीवर्ड बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम, यानी हम कीवर्ड को वेरिएबल नेम की तरह हम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा नो। कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम इन पाइथन। कीवर्ड आर द रिजर्व्ड वर्ड दैट हैव द स्पेशल मीनिंग एंड आर द इंटीग्रल टू द सिंटेक्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। इसका डेफिनेशन आपने ऊपर में पढ़ा। कीवर्ड एक स्पेशल मीनिंग है पाइथन का, जो कि सिंटेक्स और स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए यूज होता है। इफ़ यू ट्राई टू यूज अ कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम, पाइथन विल प्रोवाइड अ सिंटेक्स एरर। अगर आप जैसे ऊपर में आपने कोई सा भी कीवर्ड को अगर वेरिएबल नेम देंगे तो वो सिंटेक्स एरर रिटर्न करेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इंपोर्ट लिखा हुआ है। अगर हम इंपोर्ट इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे इंपोर्ट को वेरिएबल नेम हम देंगे, इस तरह से अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये पाइथन एरर शो करेगा, क्योंकि ये पाइथन जानता है कि ये स्पेशल वर्ड है। पाइथन जानता है मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसलिए एरर करेगा। अगर हमने कोई सा भी दूसरा, जैसे ये रिटर्न है, तो अगर हम रिटर्न के जगह पे हम कोई सा भी स्ट्रिंग वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए स्ट्रिंग वैल्यू ले लेते हैं, तो ये भी रिटर्न करेगा एरर, क्योंकि ये सब जो भी कीवर्ड आपने देखा, नन हो गया, ट्रू हो गया, जो भी कीवर्ड डिफाइन है पॉलिसी, अगर उसको हम फंक्शन के नेम लेंगे या वेरिएबल के नेम लेंगे तो वो सब एरर प्रोवाइड कराएगा। इसलिए जो भी पॉलिसी डिफाइंड है कीवर्ड, उसको हम वेरिएबल के नेम हम नहीं दे सकते हैं। अगर हम वेरिएबल के नेम देंगे तो वो रिटर्न में सिंटेक्स एरर दिखाई देगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है व्हाट इज म्यूटेबिलिटी इन पाइथन, यानी पाइथन में म्यूटेबिलिटी क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन ये है, इम्यूटेबिलिटी इन पाइथन रेफर टू वेदर एन ऑब्जेक्ट वैल्यू कैन बी चेंज्ड आफ्टर इट इज क्रिएटेड, यानी कि हम पाइथन में कोई भी वैल्यू को अगर हम इंसर्ट कर देते हैं तो उसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं या नहीं चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट इन पाइथन आर आइदर म्यूटेबल और इम्यूटेबल, यानी म्यूटेबिलिटी के अंदर में ये आता है कि कोई भी डेटा म्यूटेबल हो सकता है या
इम्यूटेबल हो सकता है, यानी वैल्यू को हम चेंज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं म्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है। दीज ऑब्जेक्ट कैन बी मॉडिफाइड आफ्टर क्रिएशन, यानी कि पाइथन में हम पहले कोई भी डेटा को हम इंसर्ट कर देते हैं तो हम बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। एग्जांपल में क्या है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, सेट है, यानी लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट तीनों का डेटा को हम बाद में चेंज कर सकते हैं, और चेंज भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, यानी मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे माई लिस्ट नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद एक लिस्ट हमने बनाया जो कि हम 3 1 2 3 ये डेटा हमने इंसर्ट किया। उसके बाद फिर हम देखते हैं माई लिस्ट, यानी आपने देखा होगा पीछे यहाँ पर लिखा हुआ है माई लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट बना हुआ है 1 2 3 1 2 3 बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माई लिस्ट यानी 0, यानी कि ये पोजीशन हुआ इंडेक्स 0 1 2, हमने 0 के जगह पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मॉडिफाइंग द लिस्ट, यानी कि हम इस 0 के जगह पे हम 10 पुट करना चाहते हैं, यानी 10 रखना चाहते हैं। तो हमको क्या करना होगा, प्रिंट और माई लिस्ट, यानी कि पहले तो हम ये डिफाइन करेंगे कि किस पोजीशन में हमको 10 नंबर देना है। तो 10 नंबर हम यहाँ पे इस एड्रेस पे हम 10 डिक्लेरेशन कर दिए। उसके बाद फिर हम प्रिंट करके माई लिस्ट हम कर देंगे। तो माई लिस्ट करने के बाद आउटपुट में हमें ये वैल्यू रिटर्न करेगा, जो कि 1 के जगह पे 10 आ गया और 2 3 एज इट इज है। तो इस तरह से म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है। और अब हम समझते हैं इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, अभी हम देखते हैं। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि दिस ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर क्रिएशन, इफ यू ट्राई टू चेंज देम अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इंस्टेड। यानी कि इम्यूटेबल का मतलब ये हुआ कि अगर हम पहले अगर हम डेटा को हम इनिशियलाइज कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो बाद में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड टपल्स। अब हम समझते हैं इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर क्रिएशन, इफ यू ट्राई टू चेंज देम अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इंस्टेड। यानी कहने का सेंस ये है कि अगर एक दफ़ा हम कोई भी ऑब्जेक्ट को हम इनिशियलाइज कर दिए, यानी क्रिएट हम कर दिए, तो बाद में हम ना तो चेंज कर सकते हैं और ना ही डिलीट, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिस तरह आपने फर्स्ट टाइम डेटा को आपने इंसर्ट कर दिया तो वो एज इट इज ही रहेगा। इसको अगर बाद में चाहेंगे कि 3 के जगह पे 3 और 5 कर दो, तो ये नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग, टपल्स हो गया। ये चारों टाइप्स का जो डेटा है ये इम्यूटेबल डेटा होता है, जो कि एक दफ़ा आपने क्रिएट कर दिया तो बाद में ये चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल माई स्ट्रिंग हेलो है, तो ठीक है, अगर स्मॉल h के जगह पे हमने कैपिटल H पुट करना चाहते हैं, तो माई स्ट्रिंग और h का एड्रेस 0 है, तो इसके जगह पे हमने कैपिटल H इनिशियलाइज किया। तो इनिशियलाइज करने के बाद क्या रिटर्न आएगा, दिस विल रेज अ टाइप एरर, यानी पाइथन बोलेगा दिस विल रेज अ टाइप एरर, यानी कि टाइप एरर है, ये इम्यूटेबल डेटा है इसलिए ये एरर शो करेगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा जो कि बड़े बड़े कंपनी में पूछे गए हैं।